हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास क्रैक। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 10th का 8th चैप्टर द सरमन एट बनारस पढ़ने वाले हैं, जिसके राइटर हैं बेनी रेनशॉ। बेनी रेनशॉ ही वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 2, 1921। उनकी जो बुक थी वैल्यूज़ एंड वॉइसेस, उसमें से ये लिया गया है। नाउ सरमन एट बनारस, सरमन का मतलब होता है होली प्रीचिंग। अब यहाँ पर वी कैन से एक लेक्चर, होली लेक्चर, उसे भी सरमन हम कह सकते हैं। अब बच्चों, यहाँ इस चैप्टर में गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में बताया गया है। गौतम बुद्ध का बचपन कैसा था, आगे चल के उन्होंने कैसी लाइफ जी, अपने लाइफ में क्या क्या देखा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया। तो ये बहुत सारी बातें इस चैप्टर में दी हुई हैं। तो वी विल रीड एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर। गौतम बुद्ध जो थे 563 BC से लेकर 483 BC उनका पीरियड माना जाता है। वो पहले सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाने जाते थे, और जब वो 12 साल के थे तो उन्हें स्कूल में भेजा गया, और उसके 4 साल के बाद यानी कि लगभग 16 वर्ष की आयु में उनकी शादी एक राजकुमारी से हो गई। बाद में उनका एक बेटा हुआ, और वो एक रॉयल लाइफ जीते थे क्योंकि राजा के बेटे थे। और जब वो 25 ईयर्स के हुए, थोड़ा उनके बिहेवियर में चेंज आया, और वो चेंज इसलिए आया क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड की सफरिंग्स देखी। उन्होंने देखा कि वो जब एक दिन बाहर जा रहे थे तो उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा, फिर एक शव यात्रा देखी, और बाद में एक साधु को भीख मांगते देखा। तो ये जो साइट्स थी उससे उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उन्हें लगा कि ये दुनिया में सिर्फ सफरिंग ही सफरिंग है, तो अब मुझे ईश्वर को ढूंढना होगा और मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा। टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस। वो सोचते थे कि जो भी मैंने देखा है अपनी आंखों से, उन सारी चीजों को समझने के लिए मुझे घर का त्याग करना पड़ेगा। और एक दिन उन्होंने घर का त्याग किया, और वो 7 साल तक जंगलों में भटकते रहे, इधर उधर, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं जंगलों में जाते थे। तब तक घूमते रहे जब तक उन्हें एनलाइटमेंट, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। और जब 7 दिन के बाद वो एक बोधि पेड़ के नीचे बैठे थे, और जब उन्हें एनलाइटमेंट, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्हें ऐसा लगा कि उनके अंदर एक स्पिरिचुअल नॉलेज जब उन्हें प्राप्त हुआ, उन्होंने ये सारी सफरिंग को समझा, और फिर उन्होंने लोगों को उपदेश देना शुरू किया। अब यहाँ पर बताया है तो सिद्धार्थ गौतम थे, जब उन बोधि ट्री के नीचे उन्हें स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त हुआ, तब बोधि वृक्ष के नीचे बैठने की वजह से उनका नाम बुद्ध पड़ गया, और लोग उन्हें बुद्ध कह के बुलाने लगे। और गौतम बुद्ध ने जो पहला सरमन, पहला जो अपना लेक्चर दिया था, होली लेक्चर, वो गंगा नदी के किनारे दिया था। और यहाँ पर भी एक कहानी दी गई है कि किस तरह उन्होंने एक जो महिला है उसकी दुख को, उसको समझा बुझा के उसके दुख को दूर किया। तो यहाँ पर अब हम वो स्टोरी पढ़ेंगे। ईसा गौतमी नाम की एक महिला थी जिसका एक ही बेटा था, और वो मर गया। और वो बेटे के दुख में, शोक में इतनी ज़्यादा दुखी हो गई कि वो मरे हुए अपने बेटे को लेकर पड़ोस में इधर उधर घूमने लगी और दवाई मांगने लगी। उसे लग रहा था कि अगर कोई दवाई देगा तो मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। लोगों ने उससे कहा कि यू हैव लॉस्ट योर सेंसेस। उन्होंने कहा कि भाई तुम अपना आपा खो चुकी हो, तुम्हारा बेटा मर चुका है। लेकिन कीसा गौतमी मानने को तैयार नहीं थी कि उसका बेटा मर चुका है। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें दवाई तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक इंसान को बता सकता हूँ, जहाँ तुम जाओगी तो तुम्हारे इस समस्या का इलाज हो सकता है। कीसा गौतमी ने कहा कि प्लीज़ आप मुझे बताइए वो कौन है। तब उस आदमी ने कहा कि आप साक्य मुनि, जो गौतम बुद्ध है, उनके पास जाइए। कीसा गौतमी तुरंत बुद्धा के पास गई, और रोते रोते उसने कहा, आप मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तुम अपने बेटे को जीवित करना चाहती हो तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तुम्हें घर घर जाकर एक मुट्ठी राई का दाना इकट्ठा करना है। लेकिन हाँ, जब तुम एक मुट्ठी राई लेने के लिए जाओगी तो तुम्हें उसी घर से एक मुट्ठी राई लेनी है जहां किसी का पति, किसी का बच्चा, किसी के पेरेंट या किसी का फ्रेंड या किसी के रिलेटिव, किसी की डेथ ना हुई हो। यानी तुम्हें उस घर से राई मुट्ठी भर के लानी है जिस घर में किसी की मृत्यु न हुई हो। अब यहाँ जो बेचारी कीसा गौतमी थी, वो अपने बेटे के मृत्यु के शोक में इतनी ज़्यादा दुखी थी कि वो इस शर्त को समझ ही नहीं पाई, और वो भागती हुई एक घर से दूसरे घर जाने लगी, और घर घर जाकर कहने लगी कि प्लीज़ मुझे एक मुट्ठी राई के दाने दे दो, ताकि मेरा मरा हुआ बेटा है वो जीवित हो सके। और जब लोग उसे मुट्ठी भर राई देते थे
तब कीसा गौतमी उनसे पूछती थी कि क्या आपके घर में आपके बेटे की, बेटी की, फादर, मदर, रिलेटिव, फ्रेंड, फैमिली मेंबर किसी की क्या डेथ हुई है? तो जिसके जिसके भी घर वो मांगने गई, उन सभी ने कहा, अलास द लिविंग आर फ्यू बट डेड आर मैनी। सबने कहा कि अरे, जीवित लोगों की संख्या कम है पर मरे हुए लोगों की संख्या ज्यादा है, और प्लीज हमें हमारे मरे हुए लोगों को याद मत दिलवाइए, आप उनका नाम मत लीजिए, क्योंकि जब हम उन्हें याद करते हैं तो दुखी हो जाते हैं। तो इस तरह कीसा गौतमी एक घर से दूसरे घर राई लेने के लिए घूमती रही, लेकिन उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला कि जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। यहाँ कीसा गौतमी है वो होपलेस हो जाती है। फिर वो एक जगह सड़क के किनारे जाकर बैठ जाती है, और सड़क पर जो लाइट जो दिखाई दे रही होती है, क्योंकि रात का समय है तो उस जमाने में शायद इलेक्ट्रिक लाइट नहीं होती थी, पर जो भी लोगों के घरों में लालटेन या दिए जलते थे उसकी जो लाइट्स थी वो उसे दिखाई देती है। और वो लाइट कैसी हो रही है? फ्लिकर्ड अप, मतलब जो लाइट है वो जगमगाती दिखती है, लेकिन कुछ देर के बाद वो लाइट भी दिखना बंद हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। यानी कहीं ना कहीं ये जो सेंटेंस है वो हमें ये बताना चाहता है कि जो हमारा जीवन है वो ऐसा ही है कि लाइट की तरह कुछ समय तक प्रकाशवान रहता है, लेकिन एक दिन वो दिया बुझ जाता है। तो एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, चारों तरफ अंधेरा छा गया। और उस समय कीसा गौतमी को इंसान के नसीब के बारे में पता चला, इंसान का भाग्य क्या होता है उसके बारे में उसको पता चला। और वो मन ही मन सोचने लगी, मैं अपने बेटे की मृत्यु से इतनी सेल्फिश हो गई हूँ उसके शोक में, मैं ये क्यों भूल गई कि डेथ इज कॉमन टू ऑल। जो मृत्यु है तो वो तो सबके लिए है। इस धरती पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो मृत्यु से बच सका है, और मृत्यु सबके लिए बनी है। तो मेरा भी बेटा इसी कारणवश मर गया है, तो मैं कितनी सेल्फिश हूँ कि जो अपने बेटे को जीवित करने के लिए इतने प्रयत्न कर रही हूँ। वो गौतम बुद्ध के पास जाती है तो गौतम बुद्ध उसे कहते हैं कि द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। जो भी इंसान इस धरती पर है उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, उसके जीवन में बहुत सारी तकलीफ हैं, और यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अपनी तकलीफ़ों और परेशानियों के बिना जीवित हो। हर इंसान के जीवन में मुसीबत है। कोई इंसान ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है जो डेथ को अवॉइड कर सकता है। जैसे हम जन्म लेते हैं तो हम यंग भी होते हैं, उसके बाद बुढ़ापा आता है, और जो अंतिम है क्रिया वो है मृत्यु। तो ये जो है ये हर एक के साथ होता है, चाहे वो इंसान हो या कोई एनिमल हो, सबके साथ ये होता है। जिस तरह पका हुआ फल अपने आप पेड़ से गिर जाता है, इसी प्रकार हमारा शरीर जब परिपक्व हो जाता है, हम बूढ़े हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और जब हमारी उम्र ढलान पर होती है तो एक दिन ऐसा आता है कि हम भी मृत्यु की गोद में चले जाते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो गौतम बुद्ध उसे समझाते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह एक पॉटर है, मिट्टी का घड़ा बनाने वाला पॉटर, वो जब घड़े को बनाता है तो घड़ा एक धक्का लगने से टूट जाता है। इसी तरह जो यंग एंड एडल्ट्स हैं, कोई भी हो जीवन में, हमारा जो शरीर है, हमारा जीवन है, ये एक पॉट की तरह है। कब कहाँ किसके साथ क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं होता। हमारी लाइफ जो है वो अनसर्टेन है, कभी भी हमारी लाइफ में डेथ आ सकती है। लेकिन इस डेथ पर जो शोक मनाते हैं, जो दुखी होते हैं, शोक मनाते हैं, वो लोग मूर्ख हैं। वो कहते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं वो ही मृत्यु पर शोक मनाते हैं। जो वाइज हैं, जो समझदार लोग हैं, वो मृत्यु से डरते नहीं हैं। वो ये समझते हैं कि मृत्यु जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है। यहाँ गौतम बुद्ध कहते हैं, ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस। डेथ ऐसी चीज है कि आपके पास कितना भी रुपया पैसा धन हो, आप डेथ को रोक नहीं सकते। एक पिता कितना भी उसके पास संपत्ति हो, वो अपने बेटे को मृत्यु से नहीं बचा सकता। इसी प्रकार कितना भी अमीर आदमी हो, वो अपने किसी भी रिश्तेदार को, किसी भी रिलेशन को बचा नहीं सकता। ये याद रखना कि जो रिश्तेदार होते हैं, जो किसी की डेथ होने पर बहुत दुखी होते हैं, रोते हैं, शोक मनाते हैं, ये सब ऐसा लगता है जैसे कोई जानवर को स्लॉटर हाउस लेकर जा रहा है। तो ये जो वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उनके साथ डेथ और डीके जुड़ा हुआ है। डीके का अर्थ होता है धीरे धीरे किसी चीज का नष्ट होना, और डेथ है वो लास्ट डेस्टिनेशन है।
तो जैसे बताया गया है कि इंसान बूढ़ा होता है, उसका शरीर कमज़ोर होता है, कि धीरे धीरे उसके सारे अंग कमज़ोर होते हैं और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो वाइज लोग होते हैं वो कभी शोक नहीं मनाते। क्यों शोक नहीं मनाते? क्योंकि उन्हें टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड पता है। उन्हें पता है कि जो डेथ है इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। अब यहाँ गौतम बुद्ध कहते हैं अगर आप शोक मनाते रहोगे, रोते रहोगे, तो आप पीस ऑफ माइंड को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जो पेन है वो आपकी बॉडी को ज़्यादा सफरिंग देगा। जो पेन है वो या आप शोक करोगे, दुख मनाओगे या हमेशा दुख में डूबे रहोगे, रोते रहोगे, तो आपका जो बॉडी है वो सफ़र करेगा। आप बीमार हो जाओगे और आपको दूसरी मुसीबतें घेर लेंगी। इसलिए कहा गया है कि जो हमेशा शोक मनाता है, दुखी रहता है, रोता रहता है, धीरे धीरे वो बीमार हो जाता है, उसका शरीर भी पीला पड़ जाता है। और अगर आप कितना भी दुख मनाओगे, कितने भी दुखी होगे, कितना भी अगर अपने सौरों को एक्सप्रेस करोगे, आप मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकते। तो यहाँ गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए तो आपको क्या करना होगा? दुख को भूल जाना है, सौरों को भूल जाना है। अगर आपके परिवार में किसी की भी डेथ होती है तो आपको ये समझना है कि डेथ इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये जैसे मेरे साथ हुआ है ये किसी के भी साथ हो सकता है और ये दुनिया में पहले भी होता था और आज भी है और हमेशा होता रहेगा। तो जो होशियार लोग हैं, समझदार लोग हैं, जिन्होंने इस चीज़ को समझ लिया है वो पीस ऑफ माइंड को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो लोग समझते नहीं हैं वो जीवन भर शोक मनाते हैं, दुखी रहते हैं और मुसीबत में रहते हैं। तो गौतम बुद्ध यहाँ पर अपने सरमन में ये कहते हैं कि आपको वाइज बनना है, आपको दुखी नहीं होना है बल्कि समझदार बनना है। वो कहते हैं कि दोज हु हैव ओवरकम ऑल द सॉरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो एंड बी ब्लेस्ड। जो लोग समझदार हैं वो दुख से, शोक से बाहर आते हैं और पीस ऑफ माइंड को प्राप्त करते हैं और हमेशा ब्लेस्ड रहते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में गौतम बुद्ध ने जो जीवन और मृत्यु है उसके बारे में बहुत अच्छी बात बताई है। उन्होंने ये बताया है कि हमेशा जो मृत्यु है हमें ये समझना चाहिए कि when we are born we are going to die। अगर हमें जन्म प्राप्त हुआ है तो हमारी मृत्यु भी हमें साथ में ही प्राप्त हुई है। जब हम जन्मे थे तभी हमारी मृत्यु भी तय हो चुकी है। वो कब होगी, कहाँ होगी, किस समय होगी, किस जगह पर होगी, वो हमें पता नहीं है, लेकिन मृत्यु होगी वो तो निश्चित है। तो यहाँ गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो समझदार लोग होते हैं वो किसी की भी मृत्यु पर शोक नहीं मनाते और मनाना भी नहीं चाहिए। ये समझना चाहिए कि ये जीवन का एक हिस्सा है और उसे एक्सेप्ट करके चलना चाहिए। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसके बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं, जो 5 क्वेश्चंस नीचे दिए हैं। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन हर सन डाइज किसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस व्हाट डज शी आस्क फॉर। तो यहाँ बताया है कि जब किसा गौतमी का बेटा मर जाता है तो वो एक एक घर जाती है। वो एक एक घर जाके क्या मतलब कहती है, लोगों से क्या मांगती है, उसके बारे में बताया है। तो बच्चों, हमने चैप्टर में पढ़ा व्हेन किसा गौतमी's son dies she goes from house to get some medicine that would cure her child and nor does she not get it because her child died and no medicine cure a dead person। अब आपको पता है कि कोई भी डेड पर्सन है वो जिंदा नहीं हो सकता। वो सबके घर गई 1 हैंडफुल मस्टर्ड सीड्स लेने के लिए, लेकिन उसको हैंडफुल मस्टर्ड सीड्स नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि सबकी फैमिली में किसी न किसी की डेथ हुई थी। सेकेंड क्वेश्चन है, किसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विद द बुद्ध एंड व्हाट डज शी आस्क फॉर द सेकेंड टाइम अराउंड, डज शी गेट इट, व्हाई नॉट। अब यहाँ उसका आंसर है, किसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू गेट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड, बट शी डज नॉट गेट इट because there was not a single house where no one had died in the family। ये उसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, what does किसा गौतमी understand the second time that she failed to understand the first time? Was this what the Buddha wanted her to understand? तो यहाँ है, किसा गौतमी understands the second time that death is common to all. It is bound to happen. It is inevitable. Death है, उसको कोई रोक नहीं सकता। Nobody can deny this fact. There is no house where someone has not died, and this is what the Buddha wanted her to understand. Fourth question है, why do you think Kisa Gautami understood the second time? In what way did Buddha change her understanding? तो यहाँ बताया कि कीसा गौतमी जो है वो सेकेंड टाइम में क्या समझी और
क्या आपको लगता है कि गौतम बुद्ध उसको कुछ समझा पाए? तो यस, हम ये कहेंगे कि कीसा गौतमी अंडरस्टूड दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल. शी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम बिकॉज इट वॉज देन शी फाउंड दैट देयर वॉज नॉट अ सिंगल हाउस वेयर सम बिलवेड हैड नॉट डाइड. तो यहाँ पर बच्चों आप चैप्टर में से भी ढूंढ के आंसर लिख सकते हो. इसका आंसर काफ़ी बड़ा है, तो आप पूरा वो जो आंसर है जिसमें बताया है कि वो अपने बेटे के ग्रीफ में वो घर घर घूमती है और हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स लेने के लिए, और उसे वो नहीं मिलता है. क्योंकि जब भी वो क्वेश्चन पूछती है कि आपके घर में किसी की डेथ हुई है, तो लोग कहते हैं कि हाँ, तो वो किसी के भी घर से हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स नहीं ले पाती है. और फिर बाद में वो शहर के किनारे जाकर एक सड़क के किनारे बैठती है. फिर वो लाइट को जो जल रही थी और उसको बुझते हुए देखती है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि मैं कितनी मूर्ख हूँ. मुझे ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि जिस तरह ये जलती हुई लाइट अचानक बुझ गई, तो हमारा जो जीवन जो प्रकाशवान है वो भी कभी बुझ सकता है. तो ये सारी बातें आप बच्चों चैप्टर में से ढूंढकर आंसर में लिख सकते हो. फिर जो क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक कीसा गौतमी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम, इन वॉट वे डिड बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग. इसमें भी वही आंसर है जो रिपीट हुआ है. फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस. डू यू एग्री विथ कीसा गौतमी दैट शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ. तो यहाँ सेल्फिशनेस मीन्स बीइंग कंसर्न ओनली अबाउट वंस ओन इंटरेस्ट विदाउट केयरिंग फॉर अदर्स. सेल्फिशनेस का मतलब यहाँ बताया है कि कीसा गौतमी सिर्फ अपने बच्चे के बारे में ही सोच रही है, किसी और के बारे में नहीं. यस, इट कैन बी सेड दैट कीसा गौतमी इज सेल्फिश इन हर ग्रीफ. शी वॉज सो ग्रीव्ड एट हर सन्स डेथ that she was not able to understand that death is something that strikes all beings. If we take the usual sense of the word selfish, then calling Kisa Gautami selfish would be inappropriate, because every person becomes selfish in his or her own grief. कोई भी इंसान है, अगर उसके घर में किसी की डेथ हो जाती है तो वो उसको लेकर थोड़ा पजेसिव और सेल्फिश हो जाता है. दैट इज अंडरस्टूड. तो बच्चों ये उसका आंसर है. तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर भी समझ में आ गए होंगे, किस प्रकार से आपको लिखना है. तो बच्चों अगर आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दीजिए. और हाँ बच्चों, बेल आइकन को दबाना न भूलें. और बच्चों आप कौन सा वीडियो नेक्स्ट देखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.